5 साल में बढ़ने के बजाय घट गई क्षेत्र पंचायत की 5 सीटें, परिसमन से हुआ खुलासा। शिक्षा विभाग में अफसरों को भी दी जाएगी अनिवार्य सेवानिवृत्ति, अधिकारियों को चिन्हित करने के दिए निर्देश। देहरादून में युवती के साथ गैंग रेप, नशीला पदार्थ पिलाकर लूटी युवती की अस्मत, आरोपियों में एक नाबालिग भी शामिल। वाइन शॉप और कैंटीन में हो रहा था प्लास्टिक का इस्तेमाल, प्रशासन ने वसूला लाखों का जुर्माना। हिंदी लिखनी आती नहीं और उत्तराखंड में बन गए डाक सेवक, 6 लोगों पर दर्ज हुआ मुकदमा। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड टाइम, मैं हूं आपके साथ प्रेम पंचोली। अब खबरें विस्तार से। प्रदेश में पिछले 5 साल में बढ़ने के बजाय क्षेत्र पंचायत की 5 सीटें कम हो गई है। राज्य में पंचायतों की आबादी के हिसाब से किए गए परिसीमन से यह तस्वीर सामने आई है। सभी सीट पर्वतीय जिलों की है। जिला पंचायतों की इन वर्षों में मात्र 2 सीट बढ़ी है, जिससे साफ है कि राज्य गठन के 24 साल बाद भी उत्तराखंड में पर्वतीय जिलों में पलायन का दर्द कम नहीं हुआ है। प्रदेश में हरिद्वार को छोड़कर अन्य 12 जिलों में पंचायतों का परिसीमन किया गया है। ग्राम और ग्राम पंचायत वार्ड के परिसीमन के बाद विभाग की ओर से बृहस्पतिवार को क्षेत्र और जिला पंचायत के परिसीमन की रिपोर्ट जारी कर दी गई है। वर्ष 2024 के लिए किए गए इस परिसीमन में हरिद्वार को छोड़कर अन्य 12 जिलों में क्षेत्र पंचायतों की 2936 सीटें हैं, जबकि 5 साल पहले वर्ष 2020-21 में किए गए परिसीमन में इन जिलों में क्षेत्र पंचायत की 2941 सीटें थी। इसमें सबसे अधिक पिथौरागढ़ जिले में क्षेत्र पंचायतों की 3 सीटें कम हुई है। शिक्षा विभाग में बीमार शिक्षकों और कर्मचारियों के साथ ही अब अधिकारियों को भी अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी जाएगी। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि विभाग में इस तरह के अधिकारियों को चिन्हित करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा विद्यालय के दुर्गम सुगम श्रेणी के कोटिकरण का पुनरीक्षण करने के भी निर्देश दिए गए हैं। वहीं कम छात्र संख्या वाले विद्यालयों का चयन कर क्लस्टर विद्यालयों में समायोजन की प्रक्रिया में तेजी लाने का कहा गया है। शिक्षा मंत्री ने शासकीय आवास पर शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक ली। बैठक में मंत्री ने कहा, विभाग में कई अधिकारी, कर्मचारी और शिक्षक गंभीर बीमार हैं, जो बीमार होने की वजह से अपने कार्य एवं दायित्वों का ठीक से निर्वहन नहीं कर पा रहे हैं, विभागीय कार्यों पर जिसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। इसके अलावा लंबे समय से अनुपस्थित चल रहे शिक्षकों के खिलाफ भी बर्खास्तगी की कार्रवाई का निर्णय लिया गया है। देहरादून से इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है। रायपुर क्षेत्र में बीते गुरुवार को युवक युवती के साथ गैंगरेप किया गया। आरोपियों में 2 युवक समेत एक नाबालिग भी शामिल है। पुलिस ने पीड़िता के परिजनों की तहरीर पर दोनों युवकों को अरेस्ट कर लिया है। इसके साथ ही किशोरी को पुलिस संरक्षण में रखा हुआ है। घटना गुरुवार के पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार रायपुर क्षेत्र निवासी एक व्यक्ति की बेटी लापता थी, जिसके बाद व्यक्ति ने अपनी बेटी की तलाश की। परिजन बेटी की तलाश में लाडपुर पहुंचे तो वहां युवती 3 युवकों के साथ मैजिक में मिली। परिजनों ने आरोप लगाया कि तीनों ने उनकी बेटी के साथ गैंगरेप किया है। परिजनों ने पुलिस को इसकी तहरीर दी। पुलिस ने मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि तीसरी नाबालिग आरोपी को पुलिस संरक्षण में रखा गया है। मुकदमा दर्ज करने में देरी होने पर पीड़ित पक्ष के साथ पहुंची भीड़ ने रायपुर थाने का घेराव किया। आरोप है कि पुलिस ने तत्काल मामला दर्ज नहीं किया। हालांकि काफ़ी हंगामे के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। बीते गुरुवार को जिलाधिकारी ने राजपुर रोड स्थित वाइन शॉप, कैंटीन और ओपन लॉन्ज का निरीक्षण किया। उसमें बेसमेंट में लोग अवैध तरीके से शराब का सेवन करते हुए पाए गए। इसके साथ ही वहां पर पार्किंग कचरा फेंका हुआ था। बता दें कि निरीक्षण में यह भी पाया गया कि परिसर में सिंगल यूज़ प्लास्टिक का बेरोक टोक उपयोग भी किया जा रहा है। प्रशासन की टीम ने लिक्कर शॉप, ओपन लॉन्ज और कैंटीन पर सिंगल यूज़ प्लास्टिक के इस्तेमाल के आधार पर 1 लाख का जुर्माना वसूला है। इसके साथ ही परिसर में सीवर बहाने कूड़े का निस्तारण नियमानुसार न करने पर और परिसर में कूड़ा फैलने पर तीनों प्रतिष्ठानों पर 1-1 लाख का अलग से जुर्माना भी किया है। उत्तराखंड में एक नया कारनामा सामने आया है। जिसे हिंदी तक लिखनी नहीं आती, वह भी यहाँ डाक सेवक बन गया। बता दें कि यह सिर्फ 1 या 2 व्यक्ति का मामला नहीं है। ऐसे गजब हाल वाले अभ्यर्थियों की संख्या सैकड़ों में हो सकती है। अभी तक की जांच में 6 मामले सामने आए हैं, जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। विभाग अब अन्य अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की जांच करवाएगा। अगर फर्जी तरीके से भर्ती पाने वाले अभ्यर्थियों की जानकारी मिली तो उन्हें भी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। डाक विभाग की ओर से प्रदेश के लिए ब्रांच पोस्टर
अपटेक। डाक विभाग की ओर से प्रदेश के लिए ब्रांच पोस्ट मास्टर और असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर के 1200 पदों पर भर्ती निकाली गई थी, जिसमें मेरिट पर हुई भर्ती में अधिकतर अभ्यर्थी पंजाब, हरियाणा और अन्य राज्यों के हैं। ऐसे में सवाल यह उठ रहा है कि यहाँ के युवाओं का मेरिट में नाम क्यों नहीं आया और जिसे हिंदी तक लिखनी नहीं आती उस अभ्यर्थी का कैसे चयन हो गया। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहें उत्तराखंड टाइम। नमस्कार।